नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 89 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला जो कथन है वो है कि 9 दिसंबर 1946 को होने वाले संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था, न कि भाग लिया गया था। तो पहला तो गलत है। दूसरा है कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यह भी गलत है। जो संविधान सभा के गठन में सदस्यों का चयन किया गया था दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था और जिनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, न कि वयस्क मताधिकार। इस प्रकार से दूसरा कथन भी गलत है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो एक न ही दो, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है, आइए देखते हैं। कथन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, यह भी सही है। इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 10 जो दिया गया है यह गलत है। बाकी के तीनों सही सुमेलित हैं। पंचायत भाग 9, सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो दोस्तों 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं लोकसभा। दोस्तों जो 5वीं लोकसभा है इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी थी। तो इसके बाद 1976 में जो प्रस्तावित लोकसभा चुनाव था उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि टाल दिया गया। और जो आम चुनाव होता है वो 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष बाद 1977 में हुआ। तो कब हुआ था दोस्तों? 1977 में। तो इस प्रकार से जो 5वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। नेक्स्ट है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो दोस्तों कौन सा कथन इसमें से सही है? तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो यह किस सूची में सम्मिलित किया गया है? राज्य सूची में कि संघ सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के अंतर्गत जो पंचायती राज्य है उसको संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा, राज्य सूची में इसे सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों 2 सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है दल बदल कानून। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल होगा वो होगा दूसरे से, यानी 52वें संशोधन से 18 वर्ष। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है। दूसरा है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल होगा वो होगा 61वें संविधान संशोधन से। तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, तो 38वां संविधान संशोधन से संबंधित है।
और डी है राज्य को पुनर्भाषित किया तो 18वें संविधान संशोधन से। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। दोस्तों है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। 2 कथन दिया गया है। पहला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है। जब तक राज्यपाल अपने पद पे रहते हैं उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 266। 266 के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है और यह एक ऐसी निधि होती है दोस्तों जिसमें सभी प्राप्तियां जमा होती है और सभी भुगतान किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधान से प्रश्न है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 243 आई के तहत सदस्यता के लिए निर्हरताएं जो दिया गया यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी के तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों जो महाभियोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है। और अगर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 72 है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। और 62 जो दिया गया है तो 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचन की अवधि। और 69 में दिया गया दोस्तों उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। प्रश्न वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।